दोस्तों, मैं फराज मलिक। हरियाणा के पानीपत में आज सुबह एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 4 बच्चों समेत हस्बैंड वाइफ जिंदा जल गए। बहुत दर्दनाक हादसा, चीख पुकार मच गई। वीडियो में आपको यहां पर नहीं दिखा सकता क्योंकि लाशों की हालत ऐसी थी जिसको देखा नहीं जा सकता। लोग जिस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं, वाकई में यार उसको देखकर दिल दहल उठा। 6 लोग जिंदा जल गए। यह मामला पानीपत के गांव बिचपड़ी की परशुराम कॉलोनी की गली नंबर 4 का है। आज सुबह यहां पर एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए। इस सिलेंडर ब्लास्ट में जिन 6 लोगों की मौत हुई उसमें से सबसे बड़े अब्दुल, इनकी उम्र 42 साल थी। इनकी पत्नी अफरोज, उनकी उम्र 40 साल थी। बड़ी बेटी इशरत खातून, इसकी उम्र 18 साल। एक बेटी रेशमा, उसकी उम्र 16 साल। एक बेटा अफ़ान और दूसरा शकूर। तो ये 6 लोग इस सिलेंडर ब्लास्ट में जिंदा जल गए। पड़ोसी ने बताया कि इनके घर से गैस की खुशबू आ रही थी। हमने आवाज़ दिया लेकिन इनका दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था अंदर से। सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा खुशबू आई गैस की। हमने कहा भी कि शायद इस घर में गैस लीक हो रही है, लेकिन आवाज़ देने के बावजूद भी इन लोगों ने गेट नहीं खोला। उसके बाद जब ये सुबह को चाय बनाने के लिए उठे, जैसे ही गैस चूल्हा जलाया, गैस चूल्हा जलाते ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया क्योंकि गैस सब में फैल चुकी थी। गेट बंद था, गैस सब में फैल चुकी थी और ये सभी लोग उसी कमरे में थे। एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो इन लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि ताला खोल के गेट का बाहर आ जाएं और 6 के 6 लोग उसी कमरे के अंदर जलकर वहीं पर मर गए। जब ये हादसा हुआ तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जैसे तैसे आग को बुझाया गया और जब इनकी लाशों को बाहर निकाला तो बहुत बुरी हालत थी। जो फोटेज सामने आए हैं, चादर में भर भर के उनकी लाशों को उस कमरे से निकाला गया है। तो ये एक लापरवाही के चलते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर खुशबू आ रही है, आपके घर भी अगर खुशबू आ रही है तो पहले अपने गैस सिलेंडर को चेक करें कि खुशबू कहाँ से आ रही है। और अगर खुशबू आ रही है तो एकदम से लाइट का स्विच ऑन ना करें या फिर माचिस या गैस लाइटर ना जलाएं। अगर खुशबू आ रही है तो पहले चेक कर लें, उसके बाद जब खुशबू ख़त्म हो जाए सिलेंडर बंद करें, खुशबू ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आप आगे माचिस वगैरह का इस्तेमाल करें। इन्होंने क्या किया कि खुशबू आ रही थी, सब में फैली हुई थी, उठे, जलाया और इस तरह का हादसा हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा अपने घरों में अच्छे रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। और जो सिलेंडर आता है, बहुत सारे पुराने सिलेंडर ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो जो बाचर पड़ा हुआ होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से रेगुलेटर ठीक से फिट नहीं बैठ पाता है। तो अगर आप सिलेंडर लेकर आते हैं अपने घर पर तो पहले वहीं पर चेक करवा लें उनसे कि ये लीक तो नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं सिलेंडर लेता हूँ तो उसमें गैस निकलती है, मैं उसको नहीं लेता हूँ फिर। तो आप लोग इन बातों का खास ख्याल रखें। रेगुलेटर ओरिजिनल कंपनी का ही इस्तेमाल करें। मार्केट से सस्ता वाला मिल जाता है, वो बिल्कुल बेकार होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये एक बहुत दर्दनाक हादसा हरियाणा के पानीपत में हुआ है। इस हादसे से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। अल्लाह इस परिवार को जन्नत अता फरमाए और इनके परिवार रिश्तेदारों को सब्र अता फरमाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।